नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बात करूंगा आज कक्षा 11 की केमिस्ट्री का एक लेसन है, एक यूनिट है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दोस्तों इसका हिंदी में नाम होता है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। दोस्तों इस लेसन में हम लोग समझेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे, देखिए वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए शॉर्टकट मतलब छोटी वीडियो बनाएंगे और शॉर्टकट में सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो भी टेक्निकल चीज़ें या जो बेसिक पॉइंट है उनको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रासायनिक आबंधन हिंदी में कहते हैं या फिर केमिकल बॉन्डिंग की बात है, ये बॉन्डिंग होती है। मतलब कि आपको जितने भी यौगिक दिखते हैं ना, चाहे वो देखिए CO2 दिखता है, ठीक है, चाहे वो NH3 दिखता है मतलब अमोनिया, चाहे वो CH4 मतलब मीथेन दिखता है, ये जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, मतलब कि अगर हम लिखें तो AlCl3 होता है, NH4Cl होता है, ठीक है, H2SO4 होता है। मतलब कि हम जितने भी यौगिक केमिस्ट्री में देखते हैं ना, उन सारे यौगिकों में जितने भी परमाणु होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के आपसी लेन देन से एक बंध बना होता है। उसी बंध को हम लोग कहते हैं रासायनिक आबंधन। सपोज अगर हम देख लें कि CH4 एक यौगिक है, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग कक्षा 10 में मेथेन कहते थे, इसको मार्स गैस भी कहते थे, लेकिन अभी हम इसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे कक्षा 11 में। और उसके बाद ये CH4 जो भी है ना, इसमें देखिए कार्बन क्या होता है, कार्बन बीच में होता है। इस कार्बन के अगल बगल 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कब? जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तब। मतलब इस कार्बन के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना, मतलब कि कार्बन का होता है परमाणु क्रमांक 6, मतलब कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 से, तब क्या आएगा आपके बाहरी कोश में कितना मिल जाएगा? 4। इसका मतलब है कि कार्बन जहां कहीं भी रहता है ना, उसके अगल बगल 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब कार्बन के अगल बगल 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन चारों इलेक्ट्रॉनों को हम लोग किससे दिखा रहे हैं? इस गोले से दिखा रहे हैं या फिर पॉइंट से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन जहां कहीं भी प्रकृति में रहता है ना, उनके अगल बगल 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर हम किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम उसको किसी भी पॉइंट या निशान से या डॉट से, ठीक है, अगर हम उसके चारों ओर दिखा दें तो ऐसी संरचना को हम लोग कहते हैं लुईस संरचना या फिर लुईस संरचना या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, या फिर लुईस सिंबल बोलते हैं या फिर डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये CH4 है ना, CH4 एक तरह का क्या है? CH4 एक तरह का सहसंयोजक यौगिक है। मतलब ये सहसंयोजक यौगिक इसलिए है क्योंकि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजक बंध बना हुआ है। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो कार्बन है ना, कार्बन के अगल बगल जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, इसको हम कार्बन की क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। और जब यह कार्बन किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों के साथ जब बंध बनाता है तो हम उन सारे परमाणुओं को या सारे तत्वों के जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं संयोजकता। मतलब इनके बीच की जो संयोजकता है उसको हम कहेंगे सहसंयोजकता। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए संयोजकता की, तो देखिए किसी भी तत्व के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसी को उसकी संयोजकता कहते हैं। लेकिन ध्यान आपको देना है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जितने भी तत्व आप पढ़े हैं आज तक, ठीक है, क्लास 10th में या 9th में या 11th में, तो उन सारे एलिमेंट्स का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किस नियम से? बोरबरी नियम से, ठीक है, आप बहु नियम से नहीं। दोस्तों अगर आप बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा क्या? 2 8 18 32, 2 8 18 32 KLMN में, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोश में या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या फिर 6 आएगा, या 7 आएगा, या 8 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों जिन तत्वों के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते वक्त बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो उनकी वैलेंसी वही होती है। दोस्तों संयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। मतलब जिन तत्वों के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय बाहरी कोश में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उनकी संयोजकता वही होती है। लेकिन दोस्तों संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए जिन तत्वों के बाहरी कोश में 5 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा या 8 आएगा, उन तत्वों की संयोजकता को मतलब 8 से घटा लेते हैं। मतलब जिन तत्वों के बाहरी कोश में 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, उनकी संख्या को जब संयोजकता निकालेंगे तो उनकी संख्या को 8 में से घटा लेंगे। मतलब अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो बाहरी कोश में 5 आएगा। जब बाहरी कोश में 5 आएगा तो आप उसको 8 में से घटाएंगे, तब आएगी उसकी संयोजकता। मतलब नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा बाहरी कोश में 5, संयोजकता अगर निकालना है तो 8 में से 5 घटा दीजिए, कितनी आएगी? 3। मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोश में आएगा 6। अगर उसकी संयोजकता निकालनी है तो आपको 8 में से 6 को घटा देना पड़ेगा,
तब आएगी ऑक्सीजन की संयोजकता 2। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसी जो संयोजकता आती है ना, उसको अगर दूसरे तत्व के साथ वो साझेदारी में जा रहा है तब उसको हम कहेंगे सहसंयोजकता। अगर मैं बात करूं कि CH4 में कार्बन के अगल बगल कितने हैं इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इनके अगल बगल देख रहे हैं आप यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। अब देखिए, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया। इस कार्बन को 4 हाइड्रोजन 4 ओर से घेर लेते हैं। क्यों घेरते हैं, ध्यान दीजिए। अब इन जो ये जो चारों हाइड्रोजन है ना, इनके पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है। एक हाइड्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 1 इलेक्ट्रॉन। वही चारों हाइड्रोजन के अगल बगल एक इलेक्ट्रॉन हम दिखा देते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉन हम दिखाए हैं गोले से, तो इनके इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे सिंबल से दिखाएंगे। मतलब मान लीजिए कट करके दिखा दिए, ठीक है, ये कट करके हम दिखा दिए। तो ये हाइड्रोजन अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले भी सकता है। मतलब बात को समझिए, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले सकता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। यह हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और अपना 1 इलेक्ट्रॉन यह दे भी सकता है, किसको, कार्बन को। तो चलिए लेन देन करा लेते हैं। ये हाइड्रोजन सबसे पहले इनका लेगा, मतलब होगा क्या कि कार्बन के अगल बगल हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, अब उसको अगर 4 हाइड्रोजन पा जाते हैं कार्बन को, तो उसके चारों इलेक्ट्रॉन को ये सब छोड़ लेते हैं। हाइड्रोजन कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से छोड़ लेता है। देखिए कैसे छोड़ता है। ये हाइड्रोजन सबसे पहले ये अगर शुरू किया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये भी इसका देखिए देखा, ये भी इनसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मतलब इस गोले का क्या मतलब है, गोले का मतलब है कि ये हाइड्रोजन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को गोलिया लिया, मतलब उनको छोड़ लिया, या इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लिया। कौन, ये हाइड्रोजन। अब देखिए ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को इसको भी ले लेगा, और ये भी जब देखेगा सब ले रहे हैं तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये कार्बन क्या किया, कार्बन देख रहा, करे मेरे चारों इलेक्ट्रॉन को चारों हाइड्रोजन छोड़ लिए एक एक करके। तो अब क्या करेगा, ये गुस्साएगा। जब ये गुस्साएगा तो क्या करेगा, ये जो जितना जितना लिया ना, उन सभी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब ये कार्बन इनसे, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस हाइड्रोजन से भी ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखिए ये क्या करेगा, गुस्साएगा। जब गुस्साएगा तो ये देखिए इनके इलेक्ट्रॉन को लिया, इनके इलेक्ट्रॉन को भी लेगा, ऐसे इनके इलेक्ट्रॉन को भी ले लेगा, तो ऐसे करेंगे, और इनके इलेक्ट्रॉन को भी ले लेगा, तो ऐसे करेंगे। देखिए ये चीज जो है वो क्या कहलाएगी, सहसंयोजकता। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में कोवैलेंसी। कोवैलेंसी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंसी, तो आप इसी चीज को समझिए और इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा, आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, देखिए इस चीज को कहते हैं सहसंयोजकता। अब हुआ क्या, ये कार्बन इधर था, बीच में था, ठीक है, और 1 2 3 4 हाइड्रोजन 4 और थे। देखिए 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। अब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इनको दिया और ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इनसे भी लिया। मतलब अगर हम इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो यहाँ पर एक बंध बन जाएगा। जब 2 परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब उनके बीच बनने वाले बंध को एकल बंध कहते हैं। अगर 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, इसी को कहते हैं साझेदारी या म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों अगर 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी या लेन देन होगा, तब उनके बीच जो भी बंध बनेगा उसे हम कहेंगे डबल बॉन्ड या द्विबंध। अगर 2 परमाणुओं के बीच में अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की लेन देन हो रही है या साझेदारी हो रही है, तब उनके बीच में जो बंध बनेगा उसे कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान दीजिए, अब इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा था, तो एक बंध बन गया। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक, तो मतलब यहाँ भी एक बंध बन जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कहते हैं इसे। इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में एक एक, तो यहाँ भी एक बंध बन जाएगा। और इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एकल बंध कहेंगे, सिंगल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किसके किसके बीच में हुआ, इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ भी वही हुआ, यहाँ भी वही हुआ, यहाँ भी वही हुआ, एक एक का हुआ, इसलिए एक एक बंध बन गए। ये बंध क्या करेगा, बांध लेगा। किसको बांध लेगा, मतलब जोड़ लेगा। किसको, ये बंध इस कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ेगा, ये बंध इस हाइड्रोजन को इस कार्बन से जोड़ेगा, ये बंध इस हाइड्रोजन को जोड़ेगा। मतलब कुल मिला के इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को जोड़ लिया। तो देखिए यहाँ पे 3 चीजें आपके सामने लिखी गई हैं, 3 चीजें आपके सामने लिखी गई हैं। वो चीजें क्या हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हूँ, मैं ऊपर क्या लिखा हूँ, देखिए सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजकता।
ठीक है, ये देखिए ये सहसंयोजकता है और इसमें सहसंयोजकता के कारण सहसंयोजक बंध बना। कितने बंध बने? 1 2 3 4। अब आप कसम खा लीजिए कि इस लेसन में आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी यौगिक के अंदर कितने बंध उपस्थित हैं। ठीक है, वो बंध सिंगल हैं कि डबल हैं कि ट्रिपल है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि जितने भी जैसे कि H2SO4 आपके सामने है, NH4Cl नौसादर कहते थे, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड कहते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, मीथेन है। आपसे किसी भी यौगिक में, इन्हीं के नहीं, किसी भी यौगिक में आपसे पूछा जा सकता है कि इनके बीच में कितने बंध हैं। तो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, आप उसको निकालना जान जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, केवल ऐसी चीज को क्या कहेंगे? सहसंयोजकता। यहाँ पे सहसंयोजकता के कारण 1 2 3 4 बंध बन गया। इसको क्या कहेंगे? इस बंध को क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंध कहेंगे। सहसंयोजक बंध मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंध। 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 ये बंध बांध लिया, मतलब इस बंध के कारण एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को बांध लिया, जोड़ लिया, तो क्या बना? CH4 बना। ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे? सहसंयोजक यौगिक, मतलब कि कोवैलेंट कंपाउंड। ये देखिए ध्यान से, इसका नाम क्या होगा? कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड। इसको क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे? कोवैलेंसी। क्या बोलेंगे? कोवैलेंसी बोलेंगे। ठीक है, सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों इस वीडियो को थोड़ी सी लंबी हो जाती है, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा फोकस करूंगा। अगर आपको डिटेल देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलग अलग टॉपिक की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो का भी इंतजार करिए। अगली वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, उसमें हम सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों देखिए सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर हम अगर बात कर दिए किसकी, सपोज करिए अगर बात कर दिए तो अमोनिया की। अमोनिया मतलब NH3। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इस अमोनिया में किस तरह के बंध हैं? सहसंयोजक हैं कि उप सहसंयोजक हैं कि आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध हैं? अब आपको बताना है। या फिर अगर आपसे पूछा गया कि अमोनिया में कुल सिंगल बंधों की संख्या कितनी है? दोस्तों एक मैं नया चीज आपको बता रहा हूं, सी से सिंगल होता है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? सिंगल, ऐसे सिंगल। और देखिए सिंग से होता है सिग्मा। मैं आपको बता दूं कि अगर जितने भी सिंगल बंध आपको यहाँ पे दिखेंगे उन सभी को अगर पूछा जाए कि वो सिग्मा बंध होता है कि पाई बंध होता है, तो आप कहिएगा वो सिंगल अगर है तो सिंगल से सिग्मा होगा। ठीक है, जितने भी अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे एक नया क्वेश्चन कि ये कार्बन क्या किया? 4 हाइड्रोजन को जोड़ा है, मतलब कि CH4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि बता दो भाई CH4 में कितने सिग्मा बंध हैं, आपसे पूछा जाए अगर कि बताइए भाई CH4 मतलब कि मेथेन में या मार्स गैस में कितने सिग्मा बंध हैं, तो आप चूंकि ये सभी सिंगल हैं तो ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। ठीक है, तो ये 4 सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, इसलिए 4 सिग्मा बंध होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि अमोनिया में कितने सिग्मा बंध हैं, कितने सिग्मा बंध है, तो देखिए सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। इसमें देखिए जो अकेला है ना वो बीच में कर दीजिए, जो अकेला है उसको बीच में करिए। मतलब यहाँ पे H 3 बार है और N 1 बार है, मतलब N को बीच में कर दीजिए। अब देखिए N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, मतलब N मतलब नाइट्रोजन मतलब 7 होता है, बाहरी कोश में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, इस 5 इलेक्ट्रॉन को किसी भी संरचना से दिखा दीजिए, मतलब 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? नाइट्रोजन के अगल बगल कितने इलेक्ट्रॉन आप दिखा दिए? 5 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोश में कितना आएगा? 5। मतलब इनके जो संयोजकता होगी वो तो 5 को 8 में से घटा देंगे तो 3 आएगी, मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। संयोजकता क्या होती है दोस्तों? सबसे पहली बात देखिए, कोई भी तत्व कितने लोगों को जोड़ सकता है, कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु कितने दूसरे तत्वों को अपने से जोड़ सकता है या कितने दूसरे परमाणु को अपने से जोड़ सकता है, दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड एज वैलेंसी। ठीक है, इसी क्षमता को हम क्या कहेंगे? संयोजकता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक N है और 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये नाइट्रोजन जहां भी कहीं रहेगा ना दुनिया में, उसके अगल बगल कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उस 5 इलेक्ट्रॉन को हम चाहे बिंदु से चाहे क्रॉस के मतलब किसी भी सिंबल से हम दिखा सकते हैं।
यही ये संरचना क्या कहलाती है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, लेविस स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, देखिए 3 हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन के अगल बगल जब देखे हाइड्रोजन सब देखे कि इनके अगल बगल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके इलेक्ट्रॉनों को चलो लूट लिया जाए। इसके लिए लूटने के लिए कितने हाइड्रोजन आ गए, 3 हाइड्रोजन। अब इसको 3 ओर से 3 हाइड्रोजन घेर लेंगे, ये देखिए तीनों हाइड्रोजन इनको घेर लिए नाइट्रोजन को। क्यों, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को लूटने के चक्कर में ये लोग। और इन लोगों के पास दुनिया में अगर कहीं भी हाइड्रोजन रहेगा तो उनके पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से इससे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। सपोज अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या, तीनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को लूटते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट किया, मान लीजिए कितना है, देखिए ये हाइड्रोजन उतना ही इलेक्ट्रॉन लूट सकता है जितना इसके पास है। ये भी हाइड्रोजन एक लूटेगा, जब ये भी देखा करे भाई ये लोग लूट रहे हैं तो ये भी लूटना शुरू कर दिया। अब इनका मौसम बनता है, अब नाइट्रोजन क्या करेगा, देखेगा अरे भाई यही देखो ये सब छोटे छोटे लोग हैं, मतलब छोटे क्यों हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये छोटे छोटे लोग हमारे बड़े आदमी का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहे हैं, मतलब लूट रहे हैं। ये भी गुस्साएगा, ये गुस्साएगा तो क्या करेगा, जो जो जितना जितना लिया ना उसका उतना लेके आएगा। मतलब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये एक लिए तो इनके एक इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, मतलब ऐसे ये देखिए ये हाइड्रोजन से भी कितना लेगा, एक लेगा, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी ये छोड़ लेगा और इनके भी इलेक्ट्रॉन को लेगा ऐसे लेते हुए। अब देखिए नाइट्रोजन के पास कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, नाइट्रोजन के पास कुल कितना हो गया, जब ये हाइड्रोजन लूटा था तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले था, लूटने के बाद कितना हो गया, 2। इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन अब हो जाएगा, इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब दोस्तों नाइट्रोजन के अगल बगल कितने थे, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे। एक इनसे लूट लिया 6 हुआ, एक इनसे लूट लिया 7 हुआ, एक इनसे लूट लिया, इनके बाहरी कोश में कितना हो गया, 8 हो गया। दोस्तों अब आपके समझ में आ रहा होगा कि लेसन का नाम जो केमिकल बॉन्डिंग है ना, रासायनिक आबंधन है ना, इसका मतलब यही होता है कि कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, बस 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए दूसरे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को छोड़ लेता है। मतलब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के बीच में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, लेन देन हुआ है। इसके कारण एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लिया। इस साझेदारी को ही हम संयोजकता कहते हैं। कौन संयोजकता, सहसंयोजकता। संयोजकता 3 प्रकार की यहां पर दिखाई गई आपको, एक सहसंयोजकता, एक उप सहसंयोजकता और एक वैद्युत संयोजकता। दोस्तों यहां पर कौन सी संयोजकता हम लोग पढ़ रहे हैं, सहसंयोजकता। ये सहसंयोजकता क्या होती है, सह माने साथ साथ, जब 2 परमाणुओं के बीच में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या लेन देन होता है, तब उनके बीच बनने वाले बंध को हम लोग कहेंगे सहसंयोजी बंध, और तब उसी संयोजकता को कहेंगे सहसंयोजकता या कोवैलेंसी। लेकिन अब ध्यान रखिए, मैं इसको भी बता रहा हूं, अगर मान लीजिए 2 परमाणुओं में एक परमाणु दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे लेकिन दूसरा कुछ न दे, तब उनके बीच बनने वाले बंध को हम क्या कहेंगे, उपसहसंयोजकता। ध्यान दीजिए, इसको कब कहेंगे, जब 2 परमाणुओं के बीच में बराबर इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है और दोनों परमाणु एक दूसरे को लेते देते हैं बराबर इलेक्ट्रॉन, तब उनके बीच जो भी संयोजकता होगी हम उसे कहेंगे सहसंयोजकता। अब इनको देखिए, अगर 2 परमाणुओं के बीच में एक परमाणु दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है जबकि दूसरा परमाणु इनको कुछ नहीं देता है, ठीक है, तब उनके बीच में जो भी बंध बनेगा उन्हें हम कहेंगे उपसहसंयोजकता। तब उनकी संयोजकता को कहेंगे उपसहसंयोजकता। अगर उनके बीच बंध बना तो क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक बंध। और वो बंध जब सभी को बांध लेगा तो यौगिक बन जाएगा, उस यौगिक को क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक। अब ध्यान दीजिए, वैद्युत संयोजकता क्या होती है, या फिर वैद्युत संयोजक बंध क्या होता है, या फिर वैद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं, या आयनिक बंध क्या होता है। देखिए वैद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनको आप सुनिए। जैसे 2 परमाणुओं के बीच में जब एक परमाणु दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे दे, ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, जब 2 परमाणु के बीच में एक परमाणु दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे दे, तब 2 परमाणुओं के बीच में एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से उनके बीच जो बंध बनता है उसको हम कहेंगे वैद्युत संयोजक बंध। और उस तरह की संयोजकता को कहेंगे वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता। वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता। अब देखिए उसे कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब देखिए, अगर उस बंध के बाद भी कोई यौगिक बनता है तो उसे हम कहेंगे वैद्युत संयोजी यौगिक, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या देना है, ध्यान देखिए, बता दूं कि ये जो आप बना रहे थे,
अब इसमें क्या हुआ, ये नाइट्रोजन क्यों उन सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि इसका अष्टक तभी पूरा होगा। मतलब कैसे पूरा हो रहा है, तो इस नाइट्रोजन के अगल बगल ये 5 इलेक्ट्रॉन था, एक इनसे लिया 6, एक इनसे लिया 7, एक इनसे लिया 8। जब अष्टक पूरा हो जाएगा तब वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना बंद कर देगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अमोनिया में या NH3 में कितने सिग्मा बंद हैं, तो चलिए यहाँ पर ये लेन देन हुआ, इसलिए लेन देन के कारण बंद बनेगा। नाइट्रोजन इधर है, यहाँ बना देते हैं 1 2 3 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर बना देते हैं। इनके बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आए गए, एक एक। इनके बीच में कितना आए गए, एक एक। इनके बीच कितना आदान प्रदान हुआ, एक एक। अब देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इनको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन युग्म। दोस्तों अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुन लीजिए ध्यान से, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म माने जोड़ा या जुड़वा, और इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया गया या गोले से दिखाया गया, इसलिए इनको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन युग्म, या इसको कहते हैं लोन पेयर, या इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखिए ये 1 2 3 ये तीनों सिंगल हैं, तो सिंगल बंध को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, मतलब 3 सिग्मा बंध। अब ये बंध क्या करेगा, ये बंध क्या करेगा, ये बंध क्या करेगा, ये तीनों बंध सबको बांध लेंगे। बांधेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, NH3। अब देखिए NH3 क्या है, तो NH3 एक सहसंयोजी यौगिक है। ये बंध का क्या है, तो ये बंध है सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। इनको क्या कहेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड। सहसंयोजी यौगिक इनको कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। इनको क्या कहेंगे, सहसंयोजी यौगिक। इसको क्या कहेंगे, सहसंयोजकता। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डिटेल लिख करके भेजा करिए, कमेंट किया करिए, और उसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये पता करेंगे कि ये जितने भी यौगिक लिखे हुए हैं ना, उनकी संरचना हम लोग बनाएंगे। ठीक है, उनकी संरचना को बनाएंगे और उसमें पता करेंगे सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितने हैं। अब देखिए अगर आपको होमवर्क चाहिए तो मैं आपको होमवर्क देता हूं। आपको N2 की संरचना बनाना है, O2 की बनाना है, CO2 की बनाना है, ठीक है, और देखिए F2 की बनाना है, H2 की बनाना है, ETC आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो आपको अगले टॉपिक में मैं क्या बताऊंगा, अगले वीडियो में क्या बताऊंगा, रासायनिक आबंध कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे तो कुछ परिचय हो ही गया है। अब आशा करता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, इस वीडियो को मतलब जितनी भी चीज़ें बताएगी इसमें उसको कॉपी पर नोट करते हैं, तो अगली वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आएगी। तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा कैसे आप किसी भी यौगिक में सिग्मा बंध पाई बंध निकाल सकते हैं, और कैसे आप इसकी संरचना को इसी तरह बनाएंगे कि किसी और तरीके से बनाएंगे, इसको भी मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। चाहे देखिए, चाहे ये इतना बड़ा हो, चाहे ये इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे छोटा छोटा हो, जैसे मैं आपको छोटा छोटा दिया हूँ, लेकिन ये बड़े बड़े हैं, तो छोटे को तो बना सकते हैं आप, लेकिन बड़े को कैसे बनाएंगे इसकी भी ट्रिक मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हर लेसन की वीडियो आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।